आप देख रहे हैं माहौल टाइट है। इराक में लड़कियों की शादी की उम्र कम करने वाला प्रस्ताव लाया गया और अगर प्रस्ताव पास हो जाता है तो वहां 9 साल की उम्र में लड़कियों की शादी कर दी जाएगी। कहा जा रहा है कि इस्लामिक कानून के मुताबिक इराक में ऐसा प्रस्ताव लाया गया और इस प्रस्तावित कानून का अभी तक किसी मौलाना या फिर उलेमा ने विरोध तक नहीं किया है। हालांकि बीजेपी सांसद साक्षी महाराज ने इसका विरोध करते हुए कहा कि इस्लाम में महिलाओं को जूती समझा जाता है, इस्लाम में महिलाओं का सम्मान नहीं किया जाता। साक्षी के बयान पर मौलानाओं ने हमला बोला है। के 9 साल की लड़की का विवाह 15 साल के लड़के के साथ में ऐसा अमेंडमेंट बिल इराक ने पास किया है। इससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ नहीं हो सकता। दुर्भाग्य से इस्लाम में महिला को पैर की जूती समझा जाता है। तो इस तरह का जो 9 साल का लाए हैं, मैं इसका विरोध करता हूं और इस तरह के जो फैसले लाते हैं उससे लोग गुमराह करने के लिए हैं। ये आपके गंदे ज़हन की बात है, आपकी ज़हनियत गंदी हो चुकी है। तो साक्षी महाराज की तरफ से जो बयान दिया गया है उसको लेकर मौलानाओं ने सवाल उठाए हैं। एक तरफ इराक में जिस तरीके से जो बच्चियां हैं उनकी शादी की उम्र कम करने का प्रस्ताव लाया जा रहा है और अगर ऐसा होता है, प्रस्ताव पास हो जाता है तो फिर 9 साल कर दी जाएगी। इसको लेकर साक्षी महाराज ने बयान दिया था। उन्होंने कहा है कि इस्लाम में महिलाओं का सम्मान नहीं किया जाता है और इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए इस वक्त खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। उनका तारुफ आपसे करवा देते हैं। साध्वी गीतांबा हमारे साथ जुड़ी हुई है, हिंदू धर्मगुरु हैं। मौलाना शहाबुद्दीन बरेलवी मुस्लिम धर्मगुरु हमारे साथ मौजूद है। मोहम्मद तारिक हमारे साथ जुड़े हुए हैं पीलीभीत से हमारे सहयोगी और दिनेश मिश्रा वाराणसी से हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले हम मोहम्मद तारिक के पास चलते हैं। तारिक, जिस तरीके का बयान साक्षी महाराज की तरफ से दिया गया है कि इस्लाम में महिलाओं का सम्मान नहीं होता है, क्या कह रही है पीलीभीत की मुस्लिम महिलाएं इसको लेकर? जो महिलाएं हैं उनकी प्रतिक्रिया सामने आई है। आप देख सकते हैं मेरे साथ में ये वो महिलाएं, मुस्लिम महिलाएं हैं जो इस बयान से प्रभावित हुई हैं। इन्हीं से जान लेते हैं कि बयान जो सामने आया सबसे महिलाओं को सम्मान नहीं होता है, तो क्या मानना है आपका? आप एक मुस्लिम महिला हैं, आप पूछना चाह रहे हैं, उस हिसाब से हम ये बताना चाहेंगे ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये चीज हर कहते हैं सिक्के का 2 पहलू होते हैं। तो दूसरी बात, ऑपोजिशन ने अगर ये चीज बोली है कि इस्लाम में मुस्लिम औरतों का नहीं कोई ध्यान नहीं रखा जाता या जूते की नोक पर रखा जाता है, तो ये चीज बिल्कुल ही गलत है। ऐसा कुछ भी नहीं है। बीइंग मुस्लिम लेडी, मैं भी ये चीज अच्छे से जानती हूँ कि हमारा इस्लाम मुस्लिम औरतों को, लेडीज को मोटिवेट करता है आगे बढ़ने के लिए। लोग इस चीज को पॉजिटिव वे में लेते नहीं है। बट अगर ये चीज ये कहा जा रहा है कि ये लेडीज को जूते के मुख पे रखा जाता है, तो ये तो बिल्कुल ही गलत है। ऐसा नहीं है। बीइंग एजुकेटेड लेडी, आई टू एम वर्किंग वूमेन, मैं एक वर्किंग वूमेन भी हूँ। मेरे माँ बाप ने भी बहुत अच्छी तालीम दी है, बहुत अच्छी तरबियत दी है, प्लस एजुकेशन के लिए मोटिवेट करा है। तभी आज मैं यहाँ पे भी खड़ी हुई हूँ कि लोग बच्चों को एजुकेशन दे रही हूँ। बीइंग अ टीचर, मैं एक टीचर भी हूँ प्राइवेट स्कूल में, प्लस मैं अपने बच्चों को अच्छी तरीके से मोटिवेट करती हूँ। मैंने भी अपनी फैमिली में बहुत अच्छा सा बदलाव लाने की कोशिश करी है। आप बताइए, आप किस नजरिए से इस बयान को देखते हैं जिस तरह से क्या महिलाओं चली जाती जो भी होता है, ज्यादातर सारी महिलाएं काम करेंगे, सब महिलाएं या हमारी एक छात्रा हमारे साथ है। आपसे जानना चाहेंगे, एक बात ये भी आ रही है कि एक देश में कहा जा रहा है कि जो न्यूनतम उम्र है शादी की वो कम की जा रही है, उस पर क्या मानना? 9 साल की जा रही है, ऐसा ग्राफ तैयार किया गया। क्या मानना है आपका? 9 साल हो जाती तो क्या फर्क पड़ेगा? 9 साल में अगर एक लड़की की शादी हो जाती, सबसे पहले उसकी पढ़ाई का नुकसान होगा, क्योंकि मेरी एज अभी 18 साल है और मेरा अभी 12th हुआ है और मैं नीट की प्रिपरेशन कर रही हूँ और मेरी डिग्री कोर्स के लिए 25-26 साल तो लग जाएंगे। तो सबसे बड़ा नुकसान तो पढ़ाई का होता है लड़की के लिए। जब तक वो पढ़ेगी नहीं, जब तक वो लिखेगी नहीं,
तो सही हो गलत का फैसला तो क्या मानना है, क्या 9 साल ज्यादा कम कर दिए? गलत बात है, 9 साल में शादी करना चाहिए। ठीक है तारिक, वापस आते हैं आपके पास, आप बातचीत जारी रखिएगा। दिनेश मिश्रा के पास जल्दी से चलते हैं, वाराणसी से हमारे से जुड़े हुए हैं। दिनेश, वहां की मुस्लिम महिलाएं क्या कह रही हैं? क्या ये इराक में जो प्रस्ताव लाया जा रहा है 9 साल बच्चियों की शादी की उम्र, क्या इसको लेकर वो सहमत हैं? और ये जो साक्षी महाराज बयान दे रहे हैं उसको लेकर किस तरीके से देखती हैं वो? इसमें हमारे साथ वाराणसी में कुछ हिंदू बुद्धिजीवी वर्ग की महिलाएं मौजूद है। इनसे जानते हैं कि जो बयान आज आया है साक्षी महाराज का, इसको लेकर के वाराणसी में हिंदू महिलाओं का क्या कुछ सोच है, इनसे ही जानते हैं। साक्षी महाराज जी का आज बयान आया है कि इस्लामिक धर्म में जो महिलाएं हैं वो पैर की जूती हैं। इसके साथ साथ इराक में जो है 9 साल की लड़कियों की शादी करने की इजाज़त दी गई है। क्या कुछ मानना है, जो बयान है उसको लेकर क्या कुछ कहना है आपका? नहीं, मेरा तो यही कहना है कि कोई भी पैर की जूती नहीं है आज के समय में। और अब तो जनता जागरूक हो चुकी है, दुनिया जागरूक हो चुकी है। पहले छोटे उम्र में शादी करते थे, नहीं पता था, लेकिन अब तो दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच चुकी है। तो उस समय में तो छोटे बच्चों का शादी करना ये तो ठीक नहीं है, छोटे उम्र में शादी नहीं होनी चाहिए। बाकी अब सब बराबर, हिंदू मुस्लिम कोई ऐसा नहीं है कि कोई मुसलमान है। हाँ, अगर उनके लोग सोचते होंगे तो वो अलग बात है, पर हम ऐसा नहीं सोचते। जिस तरह साक्षी जी महाराज का बयान आया कि इस्लामिक धर्म में इस्लाम जो है की औरतें जो है वो पैर की जूती के समान है, इस पे क्या कुछ मानना है जी? इसको तो गलत ही मतलब कि उनके लोग, वही कह रही हूँ कि उनके लोग मानते होंगे, पर उनके लोगों को भी ऐसा नहीं मानना चाहिए, क्योंकि हम तो किसी को पैर की जूती नहीं मानते। हमारे लिए तो हम जैसे हैं वैसे सब हमारे लिए सब सही हैं, तो उनको भी उसी तरह से रखना चाहिए। साक्षी जी महाराज का बयान आया है और इसके साथ साथ ईरान में 9 साल की उम्र तक की लड़कियों की शादी की इजाज़त दी गई। क्या कुछ मानना है? साक्षी जी महाराज का बयान है कि इस्लाम धर्म में जो है औरतें, मतलब जो मुस्लिम वर्ग है, अपने घर के औरतों को पैर की जूती समझते हैं। नहीं, तो पैर की जूती तो भैया नहीं समझना चाहिए जी, ऐसा होना नहीं चाहिए। और जो एक बराबर ही है सब जो है, तो इसके लिए जो है अब क्या कहे जो है। आपका क्या कुछ कहना है? इस्लाम धर्म को लेकर के एक बयान है साक्षी जी महाराज का कि इस्लामिक धर्म में औरतों को पैर की जूतियाँ समझी जाती है। नहीं, हम लोग तो एक बराबर ही समझते हैं, इस्लाम में या जो हिंदू हो, दोनों एक बराबर है। ये इस्लाम धर्म के लोग हैं, मतलब मुस्लिम वर्ग की बात की जाए तो वो ऐसा दिखता है कि आप लोग हिंदू वर्ग से हैं, बहुत सी मुस्लिम महिलाएं परिचित होंगी। हम लोग तो सोचते ही नहीं, दिखते ही नहीं है ऐसे, सोचते ही नहीं है ऐसे, विचारे ही नहीं है, एक जैसा ही सोचते हैं कि भाई जैसा हिंदू है तैसे वो भी है। बहुत परिचित होंगे मुस्लिम महिलाएं परिचित है। क्या कभी ऐसा सुनने में आया कि उनको जो है उनके घर के लोग पैर की जूतियां समझते हैं? नहीं, मैं मतलब पहले तो ऐसा था बहुत, लेकिन अभी मेरे जितने पहचान के लोग हैं हमने कभी भी ऐसा नहीं देखा है, कभी नहीं। सारे सुखी हैं, और जब से मोदी जी आए तब से सब बहुत ही सुखी है, मतलब किसी को कोई परेशानी नहीं है। तो ऐसा कुछ है नहीं कि मतलब जो हमारे टच में है उनसे कोई ऐसा नहीं है कि हाँ इस्लाम वगैरह में और कहीं दूर में सोचते होंगे जो थोड़े छोटे कस्बे से आए। बयान साक्षी जी महाराज एक प्रबुद्ध, उसमें उनका बयान आया है कि इस्लाम धर्म में महिलाओं को पैर की जूती समझा जाता है, तो ये मतलब कहीं से दिखता नहीं है। मुझे तो अभी तक नहीं दिखा, और पर होगा क्योंकि वो है तो उनको होता होगा ऐसा। लेकिन ठीक है दिनेश, वापस आएंगे आपके पास। तारिक, आप भी बने रहेगा, आप दोनों के पास हम वापस आएंगे, लेकिन इस बीच खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनके साथ हम चर्चा करते हैं। साध्वी गीतांबा हमारे साथ मौजूद है, हिंदू धर्म गुरु है। साध्वी गीतांबा, किसी प्रस्ताव को लेकर विरोध हो सकता है, आपत्ति हो सकती है, नाराजगी हो सकती है, लेकिन क्या इस्लाम को लेकर इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करना सही है, जिस भाषा का इस्तेमाल साक्षी महाराज कर रहे हैं? नहीं, देखिए, इस्लाम को लेकर के ये शब्द तो नहीं बोलना चाहिए और हमें अच्छा भी नहीं लगा, लेकिन हाँ ये है कि औरत को जो दर्जा इनके इस्लाम में दिया जाए वो नहीं दिया जा रहा है, कहीं किसी कीमत पर नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि यहाँ महिलाओं की जो इज्जत है वो है ही नहीं है। क्यों हलाला इनके साथ होता है, सारे अत्याचार इनके साथ हो रहे हैं, अत्याचार तो हो रहे हैं, लेकिन ये हम नहीं कह सकते कि इनके साथ इस्लाम का जो एक नाम दिया जाए धर्म का, तो वो हमारी समझ से सही नहीं है। लेकिन हाँ, औरतों के साथ इनके यहाँ इज्जत नहीं है, औरतों को कोई इज्जत नहीं है, कोई इनको समाज में जगह नहीं दिया जाता है, और इनके साथ इतना बड़ा अत्याचार हो रहा है कि जैसे इनसे हलाला कराया जा रहा है, इनके साथ अत्याचार हो रहा है कि इनको कायदे से जीने नहीं दिया जा रहा। अत्याचार तो हो रहा है इनके यहाँ, कोई संदेह नहीं है। अब 9 साल के लड़की के शादी का प्रस्ताव इनके यहाँ पास हो रहा है, तो ये क्या है? लेकिन रह गई बात ये कि हम पैर की जूती नहीं कह सकते, ये हमें नहीं शोभा देगा, हमारे हिंदू धर्म को ये शोभा नहीं देगा। लेकिन हाँ, इज्जत इनके यहाँ महिलाओं का नहीं है किसी भी कीमत पर। मौलाना शहाबुद्दीन, गीतांबा ये कह रही हैं कि सम्मान नहीं मिल रहा है इस्लाम धर्म में, और ऊपर से अत्याचार भी महिलाओं पर हो रहे हैं। देखिए, साध्वी
जी जो बोल रही हैं और जो उससे पहले साक्षी महाराज जी ने कहा, ये दोनों का इस्लाम पर गलत इल्जाम है। मजहब इस्लाम हो या और दूसरे हिंदू मजहब, किसी मजहब ने औरतों की बेइज्जती नहीं की, तौहीन नहीं की, जलील नहीं किया। सभी मजहब ने और खासतौर पर इस्लाम ने औरतों को बड़ा मकाम और बड़ी हैसियत दी। माँ के पैरों तले जन्नत का मकाम दिया और शौहरों से कहा कुरान में कि इनके साथ हुस्न सलूक से पेश आओ। इतनी बड़ी बात कही कि नहीं, बातें तो कही है ना, लेकिन ये अत्याचार जो हो रहे हैं, 3 तलाक जो दिए जा रहे हैं, इसके अलावा जो हलाला हो रहा है, जिस बात का जिक्र गीतांबा भी कर रही थी, और इराक में जो बच्चियों की 9 साल उम्र शादी की करने का जो प्रस्ताव लाया गया है, क्या आप इससे सहमत हैं? अरे मोहतरमा, पूरी बात तो कहने दीजिए। अभी देखिए, पीलीभीत में जिन महिलाओं से बात की गई, बनारस में जिन महिलाओं से बात हो रही है, वो महिलाएं भी बात को कबूल नहीं कर रही, बात कह रही है, वो सही बात कह रही हैं, वो भी बिल्कुल ठीक बात कह रही हैं। कोई भी अगर मजहब के नाम से अगर कोई साक्षी महाराज जी इस्लाम मजहब को बदनाम करने पे तुले हुए हैं, और किसी को किसी मजहब का नाम ले करके इस तरीके से आरोप नहीं लगाना चाहिए। इस्लाम के जानकार साक्षी महाराज नहीं है, और मैं हूँ जानकार, मैंने इस्लाम पढ़ा है। वो एक दिन भी मदरसे भी नहीं गए, उनको उर्दू भी नहीं आती, न अरबी फारसी आती, न कभी कुरान और हदीस पढ़ा उन्होंने। तो वो कैसे कह सकते हैं कि साहब इस्लाम में औरतों को जूती के समझा जाता है? अरे इस्लाम ने वो औरतों को वो मकाम, वो हैसियत दी, बुलंद। अरे साध्वी किताबा कह तो रही है मौलाना साहब, वो कह तो रही है कि इन शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, लेकिन महिलाओं पर अत्याचार जो हो रहे हैं उसको लेकर आपका रिएक्शन क्या आया? दूसरा, इराक वाला जो सवाल मेरा आपसे था, उस पर तो जवाब दे दीजिए। हाँ, मैं दे रहा हूँ। देखिए, पहले इराक नहीं, ईरान कहिए, ईरान पहले। आप कभी ईरान कह देती, कभी इराक कह देती। ईरान ही बोला है मैंने मौलाना साहब। हाँ, तो देखिए, ईरान में जो भी प्रस्ताव हुआ या नहीं हुआ, हम आपकी जुबानी सुन रहे हैं, कोई प्रूफ तो नहीं है इस बात का। एक बात। दूसरी बात यह है कि इस्लाम ने एक बालिग होने की उम्र तय की है, 12 से 14 साल। अच्छा, शादी होने की उम्र तय नहीं की है। इस पहलू को आपको समझना चाहिए कि इस्लाम इस बात को कह रहा है कि साहब 12 से 14 साल की उम्र में शादी कर देना चाहिए। इस बात को इस्लाम नहीं कहा। इस्लाम ये कह रहा है कि लड़का और लड़की की उम्र 12 साल के ऊपर बालिग हो जाती है, और लड़के की उम्र जो है 14 साल के ऊपर लड़का बालिग हो जाता है। ये बालिग होने की बात कही है, शादी करने की बात नहीं कही है। शादी होने की बात जो कहा जा रहा है, ये गलत कहा जा रहा है, गलत प्रचालित किया जा रहा है और इल्जाम लगाया जा रहा है। देखिए, इंसानी जरूरतें होती हैं, वो इंसानी जरूरतें हर एक के साथ में, औरत मर्द सबके साथ में हैं। और फिर उस बाद में उसकी जो जिस्म और जिस्मानियत है, तो जिस्म जिस्मानियत, फिर तालीम और तरबियत। जिस्म जिस्मानियत भी अच्छी होना चाहिए और उसकी तालीम और तरबियत भी अच्छी होना चाहिए, तब जाकर के कहीं वो शादी के लायक होता है बच्चा। तब माँ बाप उस शादी करते हैं, उसका अपने मजहब के रस्म रिवाज के मुताबिक उसकी विदाई होती है, उसका निकाह होता है। तो इस बात को सोचना चाहिए, समझना चाहिए। बगैर सोचे समझे ये कह दिया कि साहब, आपने कह दिया कि ईरान में 9 साल की उम्र तय की जा रही है। मौलाना साहब, तो ये तो बता दीजिए, क्लियर कर दीजिए ना, आप समर्थन करते हैं या विरोध में? किसका विरोध में, किसका समर्थन में? ये जो प्रस्ताव लाया गया है इस पर। मैं प्रस्ताव का, आपके पास कोई प्रूफ नहीं है प्रस्ताव का। मुझे पार्लियामेंट के जो वहां के खामनाई सुप्रीम लीडर हैं, उनका एक बयान सुना दीजिए। मैं समझ साध्वी किताबा भी कुछ कहना चाह रही हैं। किताबा, नेशनल चैनल पर न्यूज चल रहा है, इनको प्रूफ चाहिए। इतना बड़ा ये हमारी की तरह बात कर रहे हैं, आप हैं क्या भाई? आपकी समझ में कुछ आ रहा है? ये नेशनल चैनल पर न्यूज चल रहा है, आपको प्रूफ की जरूरत है। बिल्कुल प्रूफ की जरूरत है, बिल्कुल प्रूफ की जरूरत है। आपके कहने से हम नहीं मान लेने वाले। हमने तो सीधे सीधे बात कह दी कि इस्लाम ने बालिग होने की उम्र लिखी है, बालिग होने की उम्र नहीं जा रही है। आपकी खुद समझ में नहीं आ रहा है। आप क्या जानते हैं इस्लाम के बारे में? जब मैं कह जाता हूँ सनातन धर्म के बारे में, आर्य समाज के बारे में, मैं आर्य समाज के बारे में नहीं जानता, सनातन धर्म के बारे में नहीं जानता, तो आपसे बहस करूंगा, आपसे मैं जवाब करूंगा। ऐसा ही इस्लाम के बारे में आप कुछ नहीं जानती हैं, आपको अलिफ बेट नहीं आता, ABCD नहीं जानती हैं। आप इस्लाम के बारे में बहस करने लगी। इस्लाम की उसूल क्या है, इस्लाम के ज़ाब्ते क्या है, आपको क्या मालूम?
तो आप जब अरे भाई, आपको हमें जब मालूम नहीं भी नहीं मालूम है करना है। इस्लाम मजहब के बारे हमें में, मालूम भी मुझे नहीं नहीं आपका मालूम इस्लाम हवाला धर्म करता है, हमें के बारे जानने में की या जरूरत आपके नहीं है। समाज के बारे में आपका इस्लाम उसका तीन बहस तलाक देता करने है, की हमें क्या जानने की मतलब है? जरूरत नहीं है। आपका इस्लाम आपके बहन बेटियों को हर समय से ईरान जलील के करता जो है, हमें बुजुर्ग उसकी लीडर जरूरत नहीं हैं है। आयतुल्लाह लेकिन आप खामनाई तो साहब, खिलाफत करो। उनका एक बयान सुना दीजिए। या वहाँ के अभी नए वजीर आजम बने हैं मसूद, उनका मसूद साहब का बयान सुना दीजिए, तो मैं मान लूंगा कि हाँ भाई आपकी बात में दलील है, आपकी बात में दम है। मैं तो सीधे सीधे इस बात को कह रहा हूँ, आप जिस बात को कह रहे हैं शादी की उम्र, वो शादी की उम्र नहीं, आपको गलतफहमी है। दरअसल वो उम्र है बालिग होने की। समझिए, बालिग होना अलग बात है और शादी होना अलग बात है। इस्लाम ये कह रहा है कि लड़की 12 साल से ज्यादा उम्र में बालिग होती है, लड़के की उम्र बालिग होने की ऊपर है। बालिग होने की उम्र और शादी होने की उम्र में फर्क है। अरे मोहतरमा, समझने की कोशिश करिए। मौलाना साहब, लेकिन लगातार विरोध हो रहा है इसको लेकर, आप ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं। वहां पर लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहा है, महिलाएं सड़कों पर उतरी हैं। तो ठीक है, तो आप बालिग बता रहे हैं, कभी शादी की उम्र बता रहे हैं, ये क्लैरिफिकेशन क्यों दे रहे हैं ना? साफ साफ बताइए, समर्थन करते हैं या विरोध में? किस बात का समर्थन? मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है। अरे खबरें तो हर जगह चल रही है ना, खबरें हर जगह चल रही हैं। अब आपको प्रूफ भी चाहिए, वहां से लाकर आपको प्रूफ दे पहले, ठीक है? वापस आएंगे आपके पास। मोहम्मद तारिक पे हमारे जुड़े हुए हैं। तारिक, मुस्लिम महिलाएं आपके साथ मौजूद है, जरा उनसे जानिए क्या जो सम्मान मिलना चाहिए वो इस्लाम में इनको सम्मान मिल रहा है, और ये जो प्रस्ताव लाने की बात हो रही है, क्या इससे वो सहमत है? जी बिल्कुल, मेरे साथ महिलाएं जुड़ी हैं। आपसे जानना ये चाहेंगे कि जो सम्मान की एक बात आ रही है कि मुस्लिम महिलाओं को सम्मान वो नहीं मिल पाता, मिलना चाहिए, उनका हक है, तो आपका क्या मानना है? क्या ऐसा है हमारे इस्लाम में, या आपके जो महिलाएं अभी रहती हैं उनके साथ क्या ऐसा सम्मान में कमी होती है? हमारे मुआशरे में प्लस हमारे रिलीजन में मुसलमान औरतों को बहुत इज्जत दी जाती है। इस चीज का प्रूफ मैं खुद अपने आप में हूँ, क्योंकि आई एम एन एजुकेटेड वुमेन। मेरे माँ बाप ने भी बहुत अच्छी तालीम दी है, ना कि सिर्फ मुझे बट मेरे बहन भाई कजन सबको। और उसके बाद हमें वर्किंग करने की भी इजाजत दी गई है, जो कि मुझे अपने हस्बैंड। दूसरी एक बात, जो ड्राफ्ट एक बताया जा रहा, तैयार किया जा रहा है, जिसमें जो उम्र है वो 9 साल की जा रही है शादी की या बालिग होने की, उस पर क्या मानना है? क्या ऐसा होना चाहिए? मैं इस चीज के फेवर में तो नहीं हूँ। बीइंग अ लेडी, मैं 9 साल की उम्र के फेवर में नहीं हूँ, क्योंकि 9 साल के बच्चे तो उसकी चीज की तमीज होती है, किसी भी चीज की नहीं। अभी उन्हें बहुत कुछ सीखना होता है। अभी जिस हिसाब से दुनिया तरक्की पे जा रही है, अगर वो 9 साल की उम्र में उनकी शादी कर दी जाएगी तो फिर हम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं? आपसे जानना चाहेंगे, क्या सम्मान में आपकी कमी है कहीं? नहीं, क्योंकि आप एक मुस्लिम महिला है। कोई कमी नहीं है सम्मान में। हमारे यहाँ बहुत इज्जत दी जाती है, माँ बाप से लेकर शौहर तक, और बेटियों को भी बहुत अच्छा दर्जे दी जाती है कि 18 से पहले कोई शादी नहीं। अच्छा, आप बताइए, आप एक छात्रा हैं, जो उम्र की बात आ रही है कि 9 साल की जा रही है बालिग होने की या शादी होने की, तो इससे कितना सहमत है जो ड्राफ्ट तैयार किया जा रहा है? मैं बिल्कुल इसके अगेंस्ट हूँ, क्योंकि मैंने अपने पापा को देखा है, तो मम्मी की रिस्पेक्ट करते हुए। मेरी मम्मी भी सर्विस करती है, बाहर जाती है रात। मेरा सवाल आपसे ये है कि जो 9 साल की एज की जा रही है मिनिमम, उससे आप कितना सहमत है? क्योंकि आप भी एक छात्रा हैं। मैं बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ, मैं अगेंस्ट हूँ। क्यों? क्योंकि वो सीखने की जो क्षमता होती है वो नहीं सीख पाएगी, क्योंकि शादी के बाद निभाना चाहिए, वो नहीं सीख पाएगी गलत और सही की क्षमता क्या होती है। और क्या प्रभाव पड़ेगा? पड़ेगी भी नहीं, अनएजुकेटेड रह जाएगी, तो उसकी लाइफ। मौलाना साहब, सुना आपने? मुस्लिम महिलाएं ही हैं जो ये बातें कह रही हैं। वो कह रही हैं कि उम्र ही क्या होती है 9 साल की। और आपने ये इराक की तस्वीरें देखी, जो महिलाएं सड़कों पर उतरी हैं। आपकी बातों से तो साफ साफ लग रहा है कि आप जैसे इस प्रस्ताव के समर्थन में, एक शब्द नहीं कह रहे हैं आप उसको लेकर। मैंने प्रस्ताव का समर्थन नहीं किया। मेरे एक लफ्ज में मेरे पूरे बयान को आपके यहाँ रिकॉर्डेड है, वापस सुनिए। मैंने कहा समर्थन किया, एक लफ्ज समर्थन का मुझे दिखा दीजिए। खुद मुस्लिम महिलाएं कह रही हैं कि मुझे सम्मान मिलता है, शौहरों से सम्मान मिलता है, इस्लाम में सम्मान है। वो खुद आपकी बात को नकार रही है मुस्लिम महिलाएं। नहीं, मेरी बात को नहीं, वो ये भी तो कह रही है ना कि 9 साल की जो उम्र का प्रस्ताव लाया जाना है, उसको लेकर भी तो वो कह रही है ना कि 9 साल की उम्र होती ही क्या है। आप इस पर तो कहिए ना साफ साफ बात। मैंने देखिए 9 साल की मैंने बात ही नहीं की। मैंने कहा इस्लाम ने 12 साल से जायद उम्र को बालिग करार दिया है और लड़कियों के लिए, और 14 साल की उम्र लड़कों को बालिग करार दिया है। अब ये बालिग और नाबालिग होने की उम्र ये तय की है, ये शादी होने की उम्र तय नहीं की है। शादी आप अपनी तरफ से इजाफा कर लीजिए, चाहे जितना अमेंडमेंट कर लीजिए कि भाई
इतनी शादी इतनी उम्र में हो, उतनी उम्र में हो, तो ये आप अपनी तरफ से इजाफा कर सकते हैं, मगर मैं जो कह रहा हूं उसको आप समझिए। मैंने समर्थन नहीं किया, और जो लोग समर्थन करते हैं करते रहें। साक्षी महाराज की गंदी जहनियत पर जो चाहें आप कहें, सर पीट लें आप, साध्वी की तांबा, क्या आप समझ पा रही हैं मौलाना साहब क्या समझाना चाह रहे हैं? मौलाना साहब, हमें लगता है कि इनको फिर से शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए या शिक्षित हो। इनको ये नहीं समझ में आ रहा है कि 9 साल की बच्ची या 14 साल की बच्ची, ये इनका शादी का उम्र है। पहली बात, आप सीधे खिलाफत करिए ना कि हमें ये गलत, हमारे यहाँ जो ईरान वालों ने दिया है ये गलत दिया है, ऐसे नहीं होना चाहिए। ये खिलाफत भी नहीं कर पा रहे हैं और साक्षी महाराज तो बेमतलब का तुम तड़क बोल रहे हैं। अरे किसी की जबान है, कोई चल जाती है। उन्होंने भी कह दिया पैर की जूती, तो उसमें कोई बुराई थोड़ी है। आप तो वही स्थिति करते हैं महिलाओं की, तो उसको मत करिए ना। आप हलाला के खिलाफ उठिए, आप उनके वो जो निकाह 3 बार तलाक दिलवाते हैं उसके खिलाफ आप खड़ा होइए। आप भी तो कुछ करिए कि हम लोग गलत शब्द न बोले। क्यों बोलेंगे भाई? हमें क्या पड़ेगी कि आपके मजहब को या आपके यहाँ जो औरतों को दर्जा दिया जा रहा है उन्होंने बोला है, तो वो चीज आप मत बोलिए कि आप इस तरह से आप 9 साल की बच्ची की शादी करा रहे हैं। ये कहाँ है? प्रूफ कहाँ है? प्रमाण कहाँ है? आपका इस्लाम कर रहा है कि 14 साल में शादी कर देना चाहिए लड़कों का, 9 साल में लड़कियों का। अरे भैया, ये सब कौन से कानून में आप पढ़े हैं? मौलाना साहब, किस जमाने की बात आप कर रहे हैं? ये तो हमारी दादी वादी के जमाने की बात आप कर रहे हैं। मालूम नहीं है इनको, बिल्कुल ABCD का इल्म नहीं है इनको, बिल्कुल जानकारी नहीं है मजहब की। अभी मैंने पूरी गुफ्तगू में शादी की बात ही नहीं की, मैंने तो उम्र की बात की। इस्लाम उम्र की बात करता है, उम्र की मैंने बात की, और ये जो है शादी लेकर के बैठ गई है। यानी देखो जहनियत देखिए, साक्षी महाराज की जहनियत देखिए, वो औरतों को सम्मान नहीं दे सकते अपने लफ्जों में, अपने लफ्जों में औरतों को सम्मान देने की उनकी हैसियत नहीं है। वो कह रही है ना मौलाना साहब, वो कह रही है ना शब्द गलत हो सकते हैं, लेकिन वो जो समझाना चाह रहे हैं उसका तर्क तो समझिए। वो ये कहना चाह रही है न जाने कितने बाबा, न जाने कितने बाबा साधु संत जेल की सलाखों में है, सिर्फ सम्मान न देने की वजह से है। कोई बलात्कार के जुर्म में जेल में है, किसी लड़की के जुर्म में जेल में है, कोई औरत की छेड़छाड़ में जेल में है। ठीक है, मोहम्मद तारिक भी पीलीभीत से लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मोहम्मद तारिक, जरा मुस्लिम महिलाओं से और भी बातें जानिए कि जो हक की बातें कही जाती हैं, आपसी बराबरी की बात कही जाती है, क्या इस्लाम में ऐसा मिल पाता है औरतों को? तो क्या वो बराबरी आपको मिल पा रही है, वो हक आपको मिल पा रहे हैं, और मिल रहे हैं तो कैसे मिल रहे हैं? आपको क्या आजादी, बताइए आप। जी, मुझे बिल्कुल मिलते हैं क्योंकि मैं एजुकेटेड, मेरे हस्बैंड ने भी मेरी, पहले तो मुझे मेरे अपने पेरेंट्स की तरफ से एजुकेशन मिली, एजुकेशन भी प्रोवाइड हुई थी। उसके बाद मुझे फैसिलिटीज मिली थी कि मैं अगर जॉब करना चाहूँ तो पेरेंट्स हैड गिवन द प्रेफरेंस कि अगर करना चाहती हूँ तो मैं कर सकती हूँ, और वो मैंने करी थी। और उसके बाद मैं जब मैरिड हो चुकी हूँ, आज मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे भी हैं, बट बीइंग विद देम मेरे हस्बैंड ने मुझे पूरी परमिशन दे रखी है, पूरा अलाउड कर रखा है। व्हाटएवर आई वांट टू डू इन लाइफ मैं कर सकती हूँ। बट बिल्कुल, तो इराक में जो प्रस्ताव लाया गया है उस पर जगह जगह विरोध भी हम देख रहे हैं, लेकिन साक्षी महाराज ने जो बयान दिया है उस पर सियासी संग्राम भी छिड़ गया है और अलग अलग रिएक्शन सामने आ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी।